दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, खास करके जिन किसानों ने अभी तक अपना पूरा धान नहीं बेच पाए हैं, उन किसान साथियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उनको राहत प्रदान करने के लिए शायद सरकार ने एक स्पष्ट आदेश जारी किया है। उसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश में 14 नवंबर 2024 से धान खरीदी चालू है, जो कि अपने अंतिम चरण में जा चुकी है और कल 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी होगी और उसके बाद प्रदेश में धान खरीदी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से धान खरीदी के डेट को आगे बढ़ाने का कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। इसलिए आप मानकर चलिए कि कल 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी होगी, उसके बाद फिर 1 फरवरी से बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना पूरा धान नहीं बेच पाए हैं, उनको राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस आदेश को हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो साथियों, इस आदेश को छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से कल 29 जनवरी 2025 को जारी किया गया है, जिसमें सभी जिलों के जिला कलेक्टर को आदेशित किया गया है। दोस्तों, इस आदेश में कहा गया है कि इसी विभाग के पूर्व के 18 अक्टूबर 2024 को जारी आदेश के संदर्भ में इस आदेश को जारी किया गया है, जिसके तहत खरीफ सीजन 2024-25 में समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने के लिए टोकन और रकबा समर्पण संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए कई जिलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी खरीफ सीजन 2024-25 में धान खरीदी कार्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण करने के लिए प्रशासकीय अनुमोदन के बाद नीतिगत निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार की तरफ से इस विभाग को, यानी कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अधिकृत किया गया था। इसलिए धान खरीदी से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए इसी विभाग के 18 अक्टूबर 2024 के उस संदर्भित आदेश में धान खरीदी करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है, जिसके कंडिका 7.9 के तहत 4 अलग से निर्देश दिया गया है, या फिर 4 अलग से और नया निर्णय लिया गया है इसमें। जिसके पहले बिंदु पर कहा गया है कि 25 जनवरी 2025 तक सभी पंजीकृत किसानों से प्राप्त टोकन और रकबा समर्पण से संबंधित सभी समस्याओं के निराकरण करने के लिए जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन सभी आवेदनों को अच्छे से जांच पड़ताल करके बढ़िया उसको अध्ययन करके मंडियों में धान के खरीदी बिक्री करने के लिए खाद्य नियंत्रक और खाद्य अधिकारियों के निर्देश पर जरूरतमंद किसानों के लिए एक अतिरिक्त टोकन जारी किया जा सकता है, यानी कि एक और बार उनको मौका दिया जा सकता है, उनके लिए अलग से टोकन जारी किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर यह कहा गया है कि अगर किसी किसान का भूल चूक की वजह से त्रुटिवश रकबा समर्पण होने पर उन किसानों के लिए फिर से कंप्यूटर में रीस्टोर करके नियम अनुसार और पात्रता अनुसार धान खरीदी किया जा सकता है, यानी उनको एक लास्ट बार मौका दिया जा रहा है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि अगर किसी किसान का त्रुटिपूर्ण, यानी कि गलत तरीके से टोकन जारी कर दिया गया होगा, तो उस त्रुटिपूर्ण जारी टोकन को निरस्त करके उनके स्थान में फिर नया टोकन जारी करने के निर्देश दिया गया है। इसके बाद चौथे बिंदु पर कहा गया है कि सिर्फ 25 जनवरी 2025 तक प्राप्त आवेदन और उससे पूर्व के लंबित आवेदनों के निराकरण करने के निर्देश दिया गया है, यानी कि 25 जनवरी 2025 तक जितने भी आवेदन प्राप्त हो चुकी है, सिर्फ उन्हीं के लिए नया टोकन जारी करना होगा, या फिर और कोई अन्य समस्या का समाधान करने के लिए ही कहा गया है। 25 जनवरी के बाद आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इस समय प्रदेश के 27 लाख किसान भाइयों से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि कल 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी चलने वाली है, लेकिन अभी तक जिन किसानों का पूरा धान नहीं बिक पाया है और उनके पट्टा अभी भी खाली है, तो ऐसे सभी किसानों के लिए फिर से नया टोकन काट के कल 31 जनवरी तक धान खरीदी करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने 25 जनवरी 2025 तक नया टोकन के लिए आवेदन दे दिया था। ऐसे किसानों को पात्रता अनुसार एक और अंतिम मौका देते हुए एक और टोकन काटने और कल 31 जनवरी तक धान खरीदी करने के स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया गया है। दोस्तों, किसान भाइयों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो के अंदर बताए गए इस आदेश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।